भागवत के प्रेमी सज्जनों, श्री सुखदेव भगवान गंगा मैया के किनारे बैठे हैं और कहने लगे, श्री सुखमुनि उवाच बहुराजन परीक्षते श्रीयता भक्ति मुक्ति प्रदायिनी तरण तारिणी शोक नाशनी आदित्यवत श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा। राजा परीक्षित बस केवल 1.5 घंटा रह गया है, 1.5 घंटे बाद तक्षक सर्प आएगा, तक्षक सर्प का आगमन होगा। तुम्हें तक्षक सर्प का भय तो नहीं लग रहा? तो गंगा मैया की गोद में बैठे भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, तुम तक्षक सर्प को डरा तो नहीं रहे हो? महाराज परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, तरण तारिणी शोक नाशनी पाप हरण करने वाली आपकी पावन कथा, आपके मुख से अमृतमयी कथा सुन करके गुरुदेव मैं निर्भय बन गया, मुझे कोई डर नहीं सता रहा। एक तक्षक क्या, करोड़ों तक्षक चले आए फिर भी मेरा दंड नहीं कर सकते। गुरुदेव अब मैं निर्भय बन गया हूं, आप मुझे कथा सुनाइए। कहने लगे हैं भगवान सुखदेव, क्यों नहीं राजा, क्यों नहीं? निगम कल्पतरोरिगिल तत्फलम सुखमुखादम संयुक्तम पिबत भागवतम रसमाल्यम मोहरो रसिका भुवि भावुका। राजन, ये श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त वेदों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त उपनिषदों का, समस्त पुराणों का पका हुआ फल है और इसका आप रसपान कर रहे हो राजन, तो आपको कोई व्याधि सता नहीं सकती। अब हम आपको बहुत ही पावन पुनीत कथा सुनाने जा रहे हैं। सुनो राजन, एक ही जगह दोनों पड़े थे, छोटे कन्हैया सुदामा बड़े थे। अरे राजा परीक्षित गुरुकुल में पढ़ रहे थे, अवंतीपुरी में सांदीपनी के यहाँ भगवान कन्हैया और सुदामा भैया बड़े थे, कन्हैया छोटे थे। सुदामा और बलराम भैया दोनों साथ साथ में थे। सुनो राजा परीक्षित, विद्या अध्ययन करते करते उन्हें कई दिन गुजराए हैं। एक दिन गुरुपत्नी ने कहा कि बेटा कृष्ण, सुनो सुदामा, तुम जंगल में चले जाओ और जंगल से समुदाय ले आओ, कल मुझे हवन करना है, हवन के लिए समुदाय कम हो रही है। गुरु की आज्ञा मान करके दोनों भैया तैयार हो जाते हैं। देवी सुदेवी ने देखा राजन परीक्षित, सांदीपनी की पत्नी का नाम सुदेवी था। उन्होंने घर में देखा, घर में खाने की वस्तु उस समय कुछ नहीं थी, एक पोटली केवल चना बने थे, वही रखे थे। और तब तक प्यारे भाई बहनों, वहां पर दुर्वासा ऋषि आए। बड़े ध्यान से सुनना कथा राजन। दुर्वासा ऋषि ने आवाज लगाई, माता तेरे पास कुछ हो तो मुझे दे, मुझे भूख लग रही है। माता ने कहा, मेरी कुटिया पर अभी कुछ नहीं है खाने को। ऋषि झूठ बोलती है? नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ नहीं है, सच कह रहे हैं कि तेरी कुटिया पर कुछ नहीं है, चना नहीं है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, दुर्वासा ऋषि भगवान कृष्ण के गुरु थे,
तो देवी ने कहा चना तो है, तो झूठ क्यों बोल रही है, चना मुझे दे। देवी ने कहा चना हम तुम्हें नहीं देंगे, छोटे छोटे बालक हैं, कृष्ण और सुदामा वन को जा रहे हैं, हम उनको देंगे। तभी ऋषि ने श्राप दे दिया, कहा जो चना खाएगा वो निश्चय ही गरीब बनेगा, मत खवाओ हमें। ये कहकर सुदामा जी तो चले गए। माताओं बहनों भाइयों, ध्यान रखना एक बात को, खुल करके श्राप दुर्वासा ऋषि ने नहीं दिया। अगर मुंह से बोल कर देती श्राप तो देवी हुए चना सुदामा को नहीं देती। अंतरात्मा से दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो चना खाएगा वो गरीब बनेगा। अंतरात्मा से कहते हुए चले गए। आप भी सावधान, आप भी किसी को कष्ट मत देना, आप भी किसी को कष्ट मत देना। अगर आपने कष्ट दिया तो वो मुंह से नहीं कहेगा, लेकिन उसकी आत्मा बहुत ही ज्यादा आपको परेशान कर देगी। भागवत के प्रेमी सज्जनों, वही चना कुटिया पर रखे थे, वही चना देवी ने उठाए सुदामा को दे दिए। कहा सुदामा दोनों भैया वन में जाना और भूख लगे वहां ये पा लेना। और देवी ने कहा सुनो बेटा, वन में बहुत होशियारी से जइयो।